बट अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना है, कुछ प्रोडक्टिव करना है, तो जितना हो सके अपने घर को लो मेंटेनेंस रखना ही बेटर होता है। इस सोशल मीडिया वर्ल्ड में जब भी हम इंस्टाग्राम और फेसबुक ओपन करते हैं, एक नया वीडियो सामने आ जाता है। कोई होम डेकोर शो कर रहा है, कोई ऑर्गेनाइजर को यूज कर रहा है, नहीं तो कोई किचन प्रोडक्ट्स या आइटम्स को डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है। एंड ऑफ कोर्स ये लाइफ चेंजिंग प्रोडक्ट्स है, हमारा टाइम और एनर्जी दोनों सेव कर रहा है और हर घर में होना भी चाहिए। इन ट्रेंडिंग वीडियोस के फ्लड में हम एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट भूल जाते हैं। क्या ये प्रोडक्ट्स इतने वर्थफुल है या हमारा सिर्फ इंस्टेंट डोपामिन को हिट कर रहे हैं? हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू द पार्ट 1 ऑफ माय अनहाइप्ड सीरीज। इन सीरीज में हम बात करेंगे कुछ ऐसे हाइप्ड प्रोडक्ट्स या ट्रेंड्स के बारे में जिन्हें अपने घर से शायद दूर रखने में ही भलाई है। अगर आप भी इंटेंशनल लिविंग, लो मेंटेनेंस एंड मिनिमलिज्म में बिलीव करती हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले बात करते हैं ओपन शेल्फ्स के बारे में। नो डाउट ये देखने में बहुत सुंदर लगते हैं एंड घर में पिंटरेस्टी वाइब भी ऐड करते हैं, लेकिन इंडियन होम्स की रियलिटी है वो है डस्ट। मेजर सिटीज की प्रॉब्लम है डस्ट। इन ओपन शेल्फ्स की वजह से ना चाहकर भी हर दूसरे या तीसरे दिन आपको डस्टिंग करनी ही पड़ती है। जिन ओपन शेल्फ्स को आपको देखकर एक सुकून फील होना चाहिए था, एस्थेटिक्स वाइब्स आनी चाहिए थी, वहां अब आपको सिर्फ एक डस्ट की लेयर नजर आती है और आपके वर्कलोड में एक और काम ऐड हो जाता है। अगर आपको शेल्फ्स लगाना बहुत पसंद है देन प्लीज़ इन्वेस्ट इन क्लोज शेल्फ्स जिसके ग्लास डोर्स है एंड आप नोटिस करेंगे इसको मेंटेन करना एंड क्लीन करना कंपैरेटिवली काफ़ी इजी है एंड एस्थेटिकली भी आप इसको अच्छे से डेकोरेट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट ट्रेंड है लाइट कलर सोफ़ा सेट। नो डाउट ये घर को ब्राइट और रूम को बड़ा दिखाने में हेल्प करते हैं, लेकिन इंडियन घरों में इसको मेंटेन करना और क्लीन करना काफ़ी टीडियस और कॉस्टली हो जाता है। लेकिन हमारे घरों में सोफ़ा सिर्फ बैठने के लिए यूज़ नहीं होता, मैनी टाइम्स ये किड्स का प्ले एरिया बन जाता है और गेस्ट के आने पर चाय एंड स्नैक्स कॉर्नर भी बन जाता है। तो सोफ़ा सेट या घर का कोई और फर्नीचर खरीदते वक्त ट्रेंड पे नहीं, अपने घर की यूजिबिलिटी पे ध्यान दीजिए, क्योंकि ये फर्नीचर्स हमारे साथ सालों साल चलते हैं और इनको चेंज करना भी इतना जल्दी पॉसिबल नहीं हो पाता। नेक्स्ट हाई प्रोडक्ट है ग्लास सेंटर टेबल। जितना देखने में ये क्लासी और मिनिमलिस्ट लगते हैं, उतनी ही जल्दी इन पे फिंगरप्रिंट्स और दाग धब्बे देखने को मिल जाते हैं और इनके रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी की वजह से आप जितना मर्जी चाहे इन दाग धब्बों को इग्नोर नहीं कर सकते। और अगर आपके घर का साइज कॉम्पैक्ट है तो ये सेफ्टी कंसर्न भी बन जाते हैं। और अगर इनके कॉर्नर्स में ज़रा सा भी डेंट पड़ जाए और अगर आपके घर में बच्चे या पेट्स हैं तो आपको इनको इमीडिएटली रिप्लेस करना पड़ जाता है, जो आपकी पॉकेट के लिए भी फ्रेंडली नहीं होता। इसलिए हमेशा सोच समझ के घर का फर्नीचर खरीदना चाहिए। नेक्स्ट ट्रेंड है हैवी डिटेल्ड क्राफ्ट फर्नीचर्स। आपने ऐसे फर्नीचर्स एक्टर्स या बड़े इन्फ्लुएंसर्स के घर में देखे होंगे। नो डाउट ये फर्नीचर्स देखने में बहुत सुंदर लगते हैं और किसी भी रूम का ये लुक चेंज कर सकते हैं। इनफैक्ट ये घर में एक स्टेटमेंट पीस का भी काम करते हैं। लेकिन जितने ये देखने में सुंदर होते हैं उतने ये हाई मेंटेनेंस फर्नीचर्स भी होते हैं और इनको क्लीन करना भी एक पेशेंस वाला काम होता है और मोस्ट ऑफ द केसेस में इनके लिए अलग से ब्रशेस या स्पेशल लिक्विड्स की ज़रूरत भी पड़ती है। अगर आपके पास लिमिटेड टाइम है तो आप सिंपल डिज़ाइन के फर्नीचर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं which works according to your lifestyle। अगला ओवर हाइप ट्रेंड है टू मैनी कुशंस। सोफे पे बैठने की जगह कम, कुशंस ज़्यादा दिखते हैं। बेड पे सोने की जगह कम, पिल्लोस एंड कुशंस ज़्यादा होते हैं। न जाने कब इस कोजी ट्रेंड के चक्कर में हमने अपने घर को कुशंस में भर दिया। बेड पे 4 कुशंस, सोफे पे 5-6 कुशंस और हमारा घर देखते ही देखते कुशंस का शोरूम बन गया। अगर आपको बैठते या सोते वक्त कुशंस को रीअरेंज करना पड़ रहा है, इट मीन्स यू हैव टू मैनी कुशंस। प्लीज़ डिक्लटर देम। अगला ट्रेंड है कटलरी कलेक्शंस। हम सबको क्रॉकरी कलेक्ट करने का बहुत शौक होता है। हम सबके घर में कुछ डिनर सेट्स, कुछ बोल्स ऐसे होते हैं जो स्पेशल गेस्ट के आने का वेट कर रहे होते हैं और एवरीडे लाइफ में हम वही स्टील की प्लेट्स ही यूज़ करते हैं। कटलरी ना ही हमारे घर के शेल्फ बल्कि हमारे प्रीशियस टाइम को भी ब्लॉक करके रखती है।
इसलिए कई बार प्रैक्टिकल सॉल्यूशन यही होता है कि इनकी क्वांटिटी इतनी ही रखें जितनी आपकी फ्यूचर में आपको नीड हो। अगला ट्रेंड है पैम्पर्स ग्रास और ड्राइड फ्लावर्स का। अपने घरों को बहुत ही कोजी और मिनिमलिस्ट लुक देने के लिए ये पॉपुलर चॉइस है अमंग द इन्फ्लुएंसर्स। लेकिन ये पैम्पर्स ग्रास बहुत डेलिकेट होते हैं, इनको क्लीन करना भी आसान नहीं है और ये डस्ट को भी बहुत जल्दी अट्रैक्ट करते हैं और इनकी ड्यूरेबिलिटी भी एक क्वेश्चनेबल है। इनकी जगह नेचुरल प्लांट्स रखना बेटर चॉइस है, जिसको क्लीन और मेंटेन करना इजी होता है और वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी होते हैं। अगला ट्रेंड है हैविंग टू मैनी डेकोरेटिव एलिमेंट्स। जिसको देखो हर कोई अपने घर को म्यूजियम बनाने में लगा हुआ है। किसी ट्रिप में गए, कोई सुवेनियर पसंद आ गया, उसको अपने घर पे ले आए और धीरे धीरे इसका कलेक्शन बन जाता है। प्रॉब्लम इनको कलेक्शन बनाने में नहीं है, बट प्रॉब्लम तब आती है जब एक क्लीनिंग टास्क में इनको उठाना, इनको क्लीन करना और रीअरेंज करना पड़ जाता है। अगर आपके पास इनफ टाइम है, पेशेंस है इनको क्लीन करने का, देन प्लीज़ गो अहेड। अदरवाइज बी माइंडफुल कि आप अपने घर में कौन कौन से एलिमेंट्स डिस्प्ले करना चाहती है। बट रिमेंबर वन थिंग, इफ़ यू वांट टू सेव टाइम एंड एनर्जी और अगर आप अपनी लाइफ में कुछ प्रोडक्टिव करना चाहती हैं तो घर को जितना लो मेंटेनेंस रखेंगी उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल है। सो ये थे ऐसे ट्रेंड्स जो देखने में बहुत सुंदर लगते हैं, बट हर किसी की लाइफस्टाइल में ये प्रैक्टिकल हो वो ज़रूरी नहीं। हो सकता है इनमें से कुछ प्रोडक्ट्स आपके घर पे हो, कुछ ट्रेंड्स आप फॉलो भी कर रही हो, विच वर्क्स फॉर यू, विच इज़ वंडरफुल। होम ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है और ये वीडियो किसी को क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं बनाया गया। हर पर्सन का एक मेथड होता है होम को ऑर्गेनाइज करने के लिए, विच इज़ परफेक्टली फाइन। बट अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना है, कुछ प्रोडक्टिव करना है, तो जितना हो सके अपने घर को लो मेंटेनेंस रखना ही बेटर होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो प्लीज़ लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिए कि ऐसे कौन से ट्रेंड्स को अपनाने के बाद आपने अपने डिसीजन को रिग्रेट किया होगा। मिलते हैं अनहाइप्ड सीरीज़ के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।